आज हम डिस्कस करेंगे रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। कुछ स्पेशल एंगल्स है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे। तो वो एंगल है, वो एंगल हम ले लेते हैं 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये कुछ एंगल्स है, इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपका साइन 0, कॉस 0, टेन 0 और इनके सारे रेसिप्रोकल कॉट 0, सेक 0 एंड कोसेक 0, इसकी वैल्यूज़ क्या होगी। इसके बाद में मैं ले लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लूँगा तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री और इनके रेसिप्रोकल्स कॉट 30, सेक 30 एंड कोसेक 30, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपका थीटा इज इक्वल टू ले लूँगा 45 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू ले लूँगा मैं 60 डिग्री और देन थीटा इज इक्वल टू ले लूँगा 90 डिग्री। तो इन सब की वैल्यूज़ क्या होगी, इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये आपका ABC एक ट्राइंगल है, ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। इस ट्राइंगल में एंगल B राइट एंगल है, एंगल B क्या है आपका राइट एंगल है। और ये C आपका क्या है, कोई भी C आपका क्या है थीटा है, कोई भी C क्या है आपका थीटा है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में समझने की बात है वो ये है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई या डिक्रीज होगी, मीन्स थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या थीटा की वैल्यू कम होगी, तो आपका इसके अंदर जो आपका इसके अंदर है इनकी जो 3 साइड्स है उस साइड्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उस साइड्स की क्या स्थिति होगी, साइड का क्या होगा, ये आपको तरह इसमें देखना है। तो जैसे थीटा की वैल्यू आपने बढ़ा दी तो क्या होगा, और थीटा की वैल्यू आपने कम कर दी तो क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे आपका एंगल है थीटा, ठीक है, एंगल थीटा है। अब मैं इस थीटा की वैल्यू कम कर रहा हूँ, सॉरी उससे पहले एक बात और आपको लिखवा लेता हूँ। आपका क्या है, एंगल की अपोजिट साइड है हाइपोटेनियस और थीटा की अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, और ये आपकी रिमेनिंग साइड होगी बेस। रिमेनिंग साइड आपकी क्या होगी, रिमेनिंग साइड होगी बेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने आपका ट्राइंगल की जो 2 साइड्स है इन 2 साइड्स का निकाल लिया है। ये आपका थीटा है। ठीक है। अब मैं थीटा को कम कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। और ये आपको ध्यान करना है किसके ऊपर, आपको ध्यान करना है परपेंडिकुलर के ऊपर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। जब मैं थीटा की वैल्यू डिक्रीज करूँगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। जैसे मैं इस थीटा को 0 करूँगा, जब थीटा की वैल्यू मैं 0 कर लूँगा तो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मैं इस थीटा को 0 करूँगा तो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपका एंगल थीटा है। जैसे जैसे मैं इस एंगल थीटा की वैल्यू इंक्रीज करूँगा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करूँगा तो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले परपेंडिकुलर यहाँ था, अब वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे आपका थीटा डिक्रीज होगा परपेंडिकुलर की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब हम जाते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू को 0 करते हैं, थीटा की वैल्यू को 0 करते हैं। जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू को 0 करोगे, थीटा की वैल्यू को 0 करोगे तो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट का आ जाएगा बी पर आ जाएगा, ए पॉइंट क्या आ जाएगा, बी पर आ जाएगा। मीन्स आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक।
तो अब आप करते हैं कि सबसे पहले मैं साइन थीटा लिख लेता हूँ। साइन थीटा तो मैंने लर्न करने का तरीका पता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा इज इक्वल टू। अब अपन करते हैं साइन 30 की बात, सॉरी साइन 0 की बात। साइन 0 डिग्री, जब हम साइन 0 डिग्री करेंगे मीन्स थीटा की वैल्यू अगर आपकी 0 हो जाएगी, जब थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब थीटा 0 तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 0 होगी। परपेंडिकुलर मीन्स मैं इसको ज़रा p इज इक्वल टू 0 इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स आपका परपेंडिकुलर हो गया 0। ठीक है, तो साइन 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0, मीन्स साइन 0 की वैल्यू होगी आपकी 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉस 0 की वैल्यू। कॉस 0 का क्या फॉर्मूला है, कॉस 0 इज इक्वल टू, सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा में आपको क्या है कि हाइपोटेनियस भी और बेस भी है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए क्या है ये परपेंडिकुलर 0 आ रहा है, इसका हमें कोई यहाँ काम नहीं आएगा। हमें क्या करना है, बेस और हाइट मीन्स हाइपोटेनियस। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, सॉरी थीटा डिक्रीज होगा। अभी आपका हाइपोटेनियस यहाँ था, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो गया आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया, कम हो गया, आपका हाइपोटेनियस कम हो गया। और थीटा डिक्रीज होगा आपका हाइपोटेनियस और कम हो जाएगा, और थीटा डिक्रीज होगा आपका हाइपोटेनियस। जैसे जैसे आपका थीटा 0 हो जाएगा तो आपका हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस। हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस आपके बेस के। पहले आपके टेनियस आपका यहाँ था, ठीक है। अब आपने थीटा को 0 तक लाने की ट्राई किया, तो थीटा को आपने डिक्रीज किया। जैसे जैसे आपने थीटा को डिक्रीज करोगे तो आपका हाइपोटेनियस पहले इस पॉइंट पे था, अब आपका हाइपोटेनियस भी डिक्रीज हो गया है और हाइपोटेनियस भी डिक्रीज हो गया। ये आपका हाइपोटेनियस धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। और जैसे ही आपका थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बेस के इक्वल हो जाएगी। हाइपोटेनियस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बेस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस। हाइपोटेनियस मीन्स AC इज इक्वल टू BC। AC और BC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AC और BC इक्वल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लगा लेता हूँ, आपका बेस की जगह लगा लेता हूँ। बेस भी आपका क्या है, दोनों इक्वली, हाइपोटेनियस और बेस। तो बेस की जगह मैं बेस लिख लेता हूँ और हाइपोटेनियस की जगह भी मैं बेस लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 0 एंड कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, अब इसी तरह चलते हैं हम टेन थीटा पे। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें आपको दो बातें दे रखी है, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, 0 है। परपेंडिकुलर 0 है, थीटा 0 तो परपेंडिकुलर 0 है। परपेंडिकुलर 0 तो आपका क्या करना है, यहाँ आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो दिस वन इज इक्वल टू 0 अपॉन बेस। So this one is equal to 0, means tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी tan 0 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका cos 0 है, ये sin 0 है। मीन्स sin 0 की वैल्यू 0 आ गई, cos 0 इज इक्वल टू 1 और tan 0 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह से cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा का भी कर सकते हैं। अब हम cot थीटा का भी कर लेते हैं। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
सो दिस वन इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जब आपका थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर आपका जीरो हो जाता है। जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो। तो परपेंडिकुलर जीरो हो गया तो आपका क्या आ जाएगा? कॉट जीरो इज इक्वल टू बेस अपॉन जीरो, बेस अपॉन जीरो। बेस अपॉन जीरो मीन्स जीरो का किसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या देगा? नॉट फाइंड। मीन्स कॉट जीरो की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। कॉट जीरो की वैल्यू क्या है? नहीं मिलेगी, नॉट फाइंड। इसके बाद आता है आपका सेक थीटा। क्या जाएगा आपका? सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये जाएगा हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यह आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आपका क्या है? सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस में हमने क्या किया था? हाइपोटेनियस और बेस दोनों क्या थे? इक्वल थे। हाइपोटेनियस और बेस दोनों इक्वल थे। इक्वल थे तो क्या करोगे आप? दोनों को बेस लगा लो, बेस अपॉन बेस कर लो, चाहे हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस कर लो, एक ही बात है। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पे क्या जाएगा? दिस वन इज इक्वल टू 1। अब आपका आ जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है आपका साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस वन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका क्या है? जब थीटा इज इक्वल टू जीरो तो परपेंडिकुलर आपका जीरो है, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन जीरो। मीन्स आपका किसी भी जीरो का डिवाइड लगाएंगे, किसी भी नंबर में आप जीरो का डिवाइड लगाएंगे तो आपका क्या जाएगा? नॉट फाइंड आ जाएगा। तो जीरो का डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? नॉट फाइंड आएगा। तो ये आपका साइन जीरो, ये आपकी आ गई साइन जीरो की वैल्यू, ये आ गई कॉस जीरो की वैल्यू, ये आ गई टेन जीरो की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये आ गई आपकी कॉट जीरो की वैल्यू, और ये आ गई आपकी सेक जीरो की वैल्यू, सेक जीरो। और ये आ गई आपकी कोसेक जीरो की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास साइन जीरो, कॉस जीरो, टेन जीरो, कॉट जीरो, सेक जीरो, कोसेक जीरो की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको वैल्यू को निकाला है। अब आपको एक टेबल इसकी बनेगी, वो टेबल भी मैं आपको समझाऊंगा। तो एक्चुअल में वैल्यूज़ को आपको टेबल के फॉर्म में आपको याद रखना होगा, और टेक्निक उसकी होगी वो अभी इसके बाद में कुछ सम टेबल करेंगे, उस टेबल से इसको सोल्व करना समझाऊंगा। अब इससे पहले मैंने अभी आपका साइन जीरो की वैल्यू फाइंड की है। अब हम फाइंड करते हैं साइन 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू और कॉट 90 की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी वो अभी देखते हैं। अब आपको दी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आपका कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही आपको करना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे तो इनमें जो इसकी साइड्स है उन साइड्स में क्या इफेक्ट होगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 90 डिग्री का है
ये आपका ट्राइंगल ABC है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, और ये आपका थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड हो गया बेस, रिमेनिंग साइड हो गया आपका बेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करना है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे होगा वो आपको देखना है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करने पे आपका कहाँ कहाँ क्या क्या आपका इफेक्ट होगा वो आपको इनमें चेक करना है। ठीक है, अब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका थीटा है। थीटा को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ, जब मैं इस थीटा को इंक्रीज करूँगा, इधर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, और डिक्रीज करूँगा तो क्या होगा। ये आपका थीटा है, जब मैं थीटा को डिक्रीज करूँगा, थीटा की वैल्यू कम करूँगा तो क्या है, जब आप इधर जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मीन्स आपका बेस क्या है, बढ़ रहा है। आपका बेस क्या है, बढ़ रहा है, बेस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। जब थीटा डिक्रीज होगा तो बेस इंक्रीज होगा। जब थीटा इंक्रीज होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका बेस की वैल्यू क्या हो रही है, बेस की वैल्यू आपकी कम हो रही है। जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी बेस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये आपको ध्यान रखना है, बेस की वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ जाएगा, ये थीटा आपका आ जाएगा 90 की तरफ, तो थीटा 90 की तरफ हो जाएगा तो आपका बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब थीटा 90 की तरफ होगा तो बेस क्या होगा, जीरो होगा। एक तो आपको ये ध्यान आ गया कि थीटा 90 होने पे बेस जीरो हो गया। ठीक है, अब दूसरा आपको देखना है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होगा। ये आपका थीटा है, अब आपका थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू आप क्या करें, इंक्रीज करें, बढ़ा रहे। आप थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस पहले यहाँ तक था और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस कम हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो रही है, परपेंडिकुलर के इक्वल हो रही है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो रही है, परपेंडिकुलर के ये इक्वल हो रही है। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो जैसे जैसे आप इस थीटा को इंक्रीज करोगे तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये आ गई, मीन्स हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मीन्स हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगी। मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक तो ये बात हो जाएगी। और दूसरी क्या बात थी, उससे पहले जो हमने किया था, मीन्स आपका बेस क्या है, आपका बेस हो जाएगा जीरो। आपका बेस क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपके इस क्वेश्चन में दो बातें लगानी है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर को इक्वल रखना है और बेस की जगह आपको जीरो लगाना है। अब आपका आ जाएगा वही साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपका आ जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर इक्वल हो रहे हैं, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूँ और हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस भी लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है। तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस वन इज इक्वल टू 1, मीन्स साइन 90 इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन 90 इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हम जाते हैं कॉस 90 की तरफ। कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस आपका कितना है, बेस आपका है जीरो, जीरो तो आपका क्या जाएगा, जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूस, जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स जीरो। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगा सकते हो, हम परपेंडिकुलर ही रखते हैं। और बेस आपका जीरो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन जीरो। परपेंडिकुलर अपॉन जीरो मीन्स किसी में आप जीरो का डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, नॉट फाइंड। ये आपका आ जाएगा टेन थीटा, ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये आपके पास कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, एक तो आपके पास वैल्यू मिल गई साइन थीटा, दूसरी वैल्यू मिल गई कॉस थीटा, और तीसरी वैल्यू मिल गई टेन थीटा। मीन्स साइन 90 ये कॉस 90 है। ठीक है,
cos 90 और ये आपकी आ गई tan 90 डिग्री। sin 90 cos 90 tan 90 की डिग्री वैल्यूज़ आपको मिल गई है। अब आप बिल्कुल इसी तरह से निकाल सकते हैं tan cot sec एंड cosec। तो आपका cot थीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देख लो सर, बेस और परपेंडिकुलर में क्या है, बेस की वैल्यू 0 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इक्वल कुछ भी लगा दो। ठीक है, बेस की वैल्यू आपने क्या लगा दी 0 डिवाइडेड बाई पी, दिस वन इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। 0 डिवाइडेड बाई पी मीन्स 0 में अगर आप पी का डिवाइड लगाओगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या है cot 90 की वैल्यू आ गई आपकी 0। cot 90 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ठीक है, अब आपकी आ जाएगी sec थीटा इज इक्वल टू क्या है cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब sec थीटा में देखो हाइपोटेन्यूस और बेस में क्या है, बेस आपका 0 दे रखा है, हाइपोटेन्यूस रख लो चाहे परपेंडिकुलर रख लो, एक ही बात है। क्या जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन 0। तो हाइपोटेन्यूस में आप 0 का डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा आपका नॉट फाइंड। आपका sec 90 इज इक्वल टू नॉट फाइंड। sec 90 क्या आपका वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप कहा जाता है cosec 90, cosec थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का रेसिप्रोकल। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cosec थीटा आ जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स बेस तो लग नहीं रहा, इसलिए इसको छोड़ दो, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर लगा दो, दिस वन इज इक्वल टू 1। आपका cosec 90 इज इक्वल टू 1। cosec 90 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो आपको ये cot 90 की वैल्यू मिल गई, आपको sec 90 की वैल्यू मिल गई और आपको cosec 90 की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, sin 30 cos 30 tan 30 और 60 की और 45 की।